अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बेहद अहम और रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में ईरान के उस ताजा प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की बात कही गई है। बैठक में मौजूदा स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक का मुख्य फोकस ईरान की ओर से आए उस ताजा प्रस्ताव पर रहा जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा पूरी तरह खोलने की बात कही गई है। हालांकि ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। यानी कि अगर अमेरिका ईरान की ये शर्तें मान लेता है तो ईरान होर्मुज में आवाजाही सामान्य कर देगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को संदेश दिया है कि यदि उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और कड़ी पाबंदियों में राहत दी जाती है तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य में सामान्य आवाजाही बहाल करने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया गया है, जिससे इस घटनाक्रम ने और भी ज्यादा कूटनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। हालांकि ट्रंप इसे मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच व्हाइट हाउस से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मीडिया वार्ता में बताया कि ट्रंप इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बैठक के नतीजे पर पहले से कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति खुद जल्द ही इस विषय पर जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ईरानी वार्ताकार अमेरिका के साथ समझौता करने को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। वे खुद को मौजूदा मुश्किलों से बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि वे इसके जरिए सिर्फ और समय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूबियो ने ईरान की आंतरिक स्थिति पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि ईरान का शासन कट्टरपंथी शिया मौलवियों के हाथ में है, जो शांति वार्ता में एक बड़ी बाधा है। जानकारी के मुताबिक ईरान के भीतर दो गुट हैं। एक गुट राजनीतिक वर्ग का है जो देश और अर्थव्यवस्था चलाना चाहता है। दूसरा गुट पूरी तरह धार्मिक विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC और सर्वोच्च नेता शामिल हैं। रूबियो के अनुसार अमेरिकी वार्ताकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ईरानी प्रतिनिधियों को पहले अपने ही देश के दूसरे गुटों से बात करनी पड़ती है। वे आपस में ही बंटे हुए हैं कि क्या प्रस्ताव देना है और किससे मिलना है। इसी बीच अमेरिकी प्रशासन ईरान की बंदरगाहों की नौसैन्य घेराबंदी के असर को सकारात्मक मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने समझौते के लिए जो नई शर्तें रखी हैं वे अभी भी अमेरिका की तय सीमाओं यानी कि रेड लाइंस से काफी दूर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।